मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वह सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब मौजूद है आज की इस वीडियो में। जैसे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इस्लाम धर्म में भाई बहन को आपस में निकाह कर देते हैं, क्यों इस्लाम धर्म के बच्चों को खतना कर दिया जाता है, इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस क्यों खाते हैं, क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, क्यों मुसलमान शुक्रवार दिन का महत्व अधिक देते हैं, आखिर क्यों इस्लाम धर्म के पुरुष टोपी पहनते हैं, क्यों इस्लाम धर्म के महिला बुर्का पहनती हैं, आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग हरा रंग को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, क्या मुसलमान रावण की बहन शूर्पणखा की वंशज हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब मौजूद है आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां तक कि बहुत से मुसलमान भी इसके पीछे का सच नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो भी बताने वाले हैं वह सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी, इसलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा देखना जरूर। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए। रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था, बल्कि उसकी नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था। जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। अपने बड़े भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन से पूरे राक्षस जाति का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है वह इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग तक ना पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ना हो। इसलिए शुक्राचार्य ने हिंदुओं की डर की वजह से उस शिवलिंग को सऊदी अरब के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ा देने से पृथ्वी की पूरी काया पलट हो जाएगी। बल्कि कई एक्सपर्ट इस बात को इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में स्थापित किया था। इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा जो उस समय अपना चेहरा ढक कर रखती थी, वह परंपरा उसकी वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। यह सुनकर आपको धक्का तो जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसलिए विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार का अधिक महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रहा होगा, आखिर मुसलमान पैदा कैसे हुआ, यानी कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वह एक मजहबी दिनचर्या है। दोस्तों, वहां पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीलों के वंशजों को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहां जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहां पर मुश्किल से एका दुक्का पेड़ पौधे ही नजर आते हैं। इसलिए वहां पर लोगों के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियां ना होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी वजह से वहां पर लोग हरा चटक का रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसलिए इस्लाम धर्म में हरे रंग का इतना ज्यादा महत्व दी जाती है। अरब देश में पड़ने वाली गर्मी किसी का भी हालत खराब कर सकती है। वहां के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे। इसी वजह से वहां के लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वह लोग बीमार ना पड़े। और वे प्रथा आज भी चली आ रही है। जहां पर अरब के देशों में देखेंगे कैसे वहां के लोग अपने सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। ऐसे में लिंग यानी
मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसलिए वहां के लोग यानी कि इस मजहब के लोग अपना खतना करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर खतना का मतलब होता है जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है, और यह प्रथा अभी तक चलती आ रही है। सब लोगों का एक ही काबिले में खाना दोष होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन का निकाह कर देते थे। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर हाँ, वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान देते थे जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं वह उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ यह लोग आराम से शादी कर देते थे। बस शर्त यह होती थी, जिस शख्स से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म आपके माँ के कोख से ना हुआ हो। अगर बात की जाए खान पान की, ये तो आप जानते ही हैं, अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर खेतीबाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव सा था, इसलिए वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले ही आजकल हर जगह गेहूं, चावल, फल, फ्रूट्स पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को यह पता था किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वह अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का इनाम दे देते थे। और जब जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की मौत का जो पाप है उनके सिर पर ना चढ़े। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई। अब तो इसे दुनिया भर में त्योहार की तरह मानते हैं, जहां जानवर की कुर्बानी करके लोग उसे खाते हैं। वैसे लोग आज इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अब यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं, रेगिस्तान इलाके में मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, जिसकी वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीलों से यानी कि अपने मजहब से खारिज कर दिया। कबीले को एक जगह से दूसरे जगह लगातार आना जाना रहता है, इसलिए वह लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमान की कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को 4 से 5 शादियां करने की इजाज़त दी गई थी। अब अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए, इससे यह चीज़ साफ होती है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि एक कबीला है जिसे सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके जो नियम है ये इनके सिद्धांत नहीं बल्कि इनके दिनचर्या हैं। जिस तरह से इन्हें वातावरण मिला उसी के अनुसार इन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, और आज वातावरण और आसपास के माहौल बदलने के बावजूद भी ये लोग उसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, हम आपको इस्लाम से जुड़े जितने भी बातें बताए हैं ये सभी के सभी सच्ची हैं। तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाली लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। और जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए यह भी कहना गलत नहीं है, आने वाली कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे सभी मुसलमान भाई बहनों को ये बात सुनकर बुरी लग रही होगी क्योंकि हम उसके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं, पर दोस्तों, हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो कि पूरी तरह से लॉजिकल हैं। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम जो कह रहे हैं वह वाकई में सच हो सकता है। इन सब में से तो हैरान कर देने वाली बात यह है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद यह नहीं जानते हैं कि यह इस तरह का सोच क्यों रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के लोग ही अपने धर्म को ऊंचा रखते हैं, बाकी लोग अपने धर्म पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हिंदू से लेकर सिख, ईसाई तक हर धर्म के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं। किसी भी धर्म में, फिर चाहे वह इस्लाम धर्म ही क्यों ना हो, उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया है। लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगे होते हैं, जबकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी को यह नहीं पता उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और जो सिद्धांत वह नियम कानून सीख रहे हैं वह किसने बनाया और किस लिए बनाया। आजकल के लोग तो सिर्फ आंख बंद करके उसे अंधों की तरह मानते जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे की सच किसी को नहीं पता। और आपका इसके बारे में क्या कहना है?